कभी कभी अनजाने में ही सही, लेकिन हम घर में कुछ ऐसी चीज़ों को अपने साथ ले आते हैं जो आगे चलकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना देती हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सड़क जो पूरी तरह से सुनसान है। बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। कोई भी व्यक्ति उस सड़क का इस्तेमाल नहीं कर रहा। न कोई आ रहा है, न कोई जा रहा है। गांव के लोगों का भी इस सड़क के बारे में यही मानना था कि रात्रि में जो भी व्यक्ति उस सड़क से अकेले आएगा वो अपने साथ एक साया भी लाएगा और फिर गांव में मातम ही मातम होगा। शायद इसलिए ये सड़क आज सुनसान पड़ी है। कुछ व्यक्ति जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक शादीशुदा व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत था, वो आज दोपहर को गांव के बाहर कुछ काम से गया था, मगर उससे ज्यादा लेट हो जाता है और उसकी बीवी राधिका अपने पति को बार बार फोन करके जल्द घर आने को कहती है। एक तो रात होने वाली थी और दूसरा घर में एक पूजा था। दरअसल प्रशांत के माँ का उस दिन जन्मदिन था। इसी कारण उन्होंने घर में एक छोटी सी पूजा रखी थी। प्रशांत अपने बीवी से बस ये कहते हुए हाँ हाँ मैं जल्द घर आ रहा हूँ, फोन कट कर देता है। प्रशांत को घर आते आते रास्ते में ही काफी लेट हो गई। रात के करीब 10 बज रहे थे जब वो अचानक से रुककर ये सोचने लगा कि मैं जिस रास्ते से अभी जा रहा हूँ उससे घर पहुँचने में करीब 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर इस सड़क से जाता है तो करीब 1 घंटे में वो घर पहुँच जाएगा। प्रशांत उसी भूतिया सड़क के बारे में बातें कर रहा था खुद से और मन ही मन ये सोचता है कि कुछ भी गलत तो नहीं है इस सड़क पे। गांव के लोग बेकार में फालतू अफवाह फैलाते हैं। इतना सोचने के बाद वो उसी भूतिया सड़क से घर की तरफ निकल पड़ता है। प्रशांत सुनसान सड़क पे अपनी बाइक से आगे बढ़ा जा रहा था। करीब 20 से 25 मिनट आगे बढ़ा ही होगा कि उस सुनसान सड़क पे एक महिला मिलती है जो हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करती है। प्रशांत अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? महिला ने कहा, मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा इसी रास्ते से चली जाती हूँ ताकि घर जल्द पहुँच जाऊंगी। प्रशांत एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए कहता है, अरे अभी अभी मैंने भी यही सोचा था, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे। और दोनों बाइक पर बैठकर घर के तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रशांत एक आध बार उस औरत का चेहरा बाइक के मिरर में देखता है। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन कुछ अजीब भी थी। प्रशांत बाइक के रफ्तार को बढ़ाता रहा उस सुनसान सड़क पे और वो घर कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। बाइक से उतरते ही जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो सोच में पड़ जाता है कि अरे वो महिला कहाँ चली गई। फिर थोड़ी ही देर बाद सोचता है कि शायद मेरा वहम होगा। प्रशांत अब घर पहुंच चुका था। सब लोग उसका स्वागत और पूजा की शुरुआत में व्यस्त हो गए। पूजा शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद जब सबको गंगा जल दिया जा रहा था, सब लोग गंगा जल ले रहे थे लेकिन प्रशांत ने गंगा जल लेने से मना कर दिया और कहा कि मुझे नहीं चाहिए। लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगी पर उन्होंने सोचा शायद दूर से आया है, थका हुआ है, इसलिए प्रशांत जाकर सो जाता है। सुबह उठता है और शीशे में जाकर देखता है तो शीशे में वही महिला दिखती है जिसने प्रशांत से लिफ्ट मांगा था और अपने आप को शीशे में मुस्कुराता देख वो हंसने लगती है। शाम को सब जब खाना खा के सो जाते हैं तो दादी माँ अपने पोते और पोतियों को उसी भूतिया सड़क की भूतिया और डरावनी कहानी सुनाने लगती हैं।
और कहानी सुनाते सुनाते कहती हैं, उस सड़क पे सारी भूतिया आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क को पार करता है, उस सड़क से अकेले आता है, रात में 10-11 बजे के आसपास वो अपने साथ एक साया लाता है और धीरे धीरे वो साया उस व्यक्ति का खून पीकर उसे मार देता है। और धीरे धीरे उस शैतान की जब प्यास बढ़ जाती है तो वो लोगों को खून पीकर उन्हें मारता फिरता है। अगर एक भी साया उस भूतिया सड़क से आया तो वो अपने साथियों को भी वहां से आजाद करने की कोशिश करेगा। अगर वो सारी आत्माएं आजाद हो गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह सब पहले हुआ था एक बार। फिर एक बाबा ने सड़क पे अपने मंत्र को फूंका। तिलिस्मी शक्तियों से उन्होंने उन्हें वहीं कैद कर दिया। अब तो वो तब तक यहाँ नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें अपने साथ बाहर ना ले आए, या वो अगर किसी के शरीर में प्रवेश ना करें तब तक वो इस रास्ते से इस गांव में नहीं आ सकते। इसलिए उस सड़क पे जाना मना है। समझे बच्चों? बगल वाले कमरे में सो रहे प्रशांत को ये सब अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि ये सारी कहानी सुनकर सब गांव वाले सतर्क हो जाएंगे। वो गुस्से में उठकर बरामदे में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब सब सो जाते हैं तब प्रशांत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसियों के घर में घुसकर सभी लोगों का खून पीकर उन्हें जान से मार देता है, बड़े ही बेरहमी से। लेकिन उसे ये सब करते हुए उसकी माँ ने देख लिया और वो चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम प्रशांत नहीं हो सकते, तुम प्रशांत के शरीर में वो महिला हो। इस पर वो कहती है, सही कहा अम्मा, मगर अब और कहानी सुनाने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। और वो महिला प्रशांत के माँ का खून पी जाती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। सुबह होते ही सभी लोग रोने लगते हैं। प्रशांत ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हुए रोने लगता है कि माँ, ये क्या हो गया, क्या हो गया माँ, किसने तुम्हें मार दिया। साथ ही साथ राधिका और बच्चे भी बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रशांत अपनी बीवी राधिका से कहता है कि तुम मायके चली जाओ बच्चों को लेकर, जब यहाँ सब ठीक हो जाए तो आना। राधिका मन ही मन सोचती है, यह क्या हो गया, प्रशांत पहले से बदला बदला लग रहा है, खास करके कल रात से जब घर पे आया है। फिर भी राधिका कह देती है, हाँ ठीक है, और वो अपने मायके चली जाती है। इधर प्रशांत सभी गांव वालों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके सभी साथी उस सड़क से आज़ाद हो सकें। लेकिन राधिका को उसके मायके में ही कुछ लोगों ने ये बातें बताना शुरू कर दिया उस भूतिया सड़क के बारे में कि लोग आना जाना अब शुरू करने वाले हैं। अब उसे कुछ याद आने लगता है। वह कहती है, ये प्रशांत नहीं है। उसकी सासू माँ की बताई हुई उस भूतिया सड़क की कहानी ठीक ठीक समझ में आने लगती है। वो अपने बच्चों को मायके में ही छोड़ देती है और अपने ससुराल आ जाती है। आने के बाद वो प्रशांत से कहती है, मेरा मन वहाँ नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गई। प्रशांत के अंदर की महिला, वो भूतनी, वो पिचासनी कहती है, हा 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 हा, कोई नहीं बचेगा, अब तू भी नहीं बचेगी। तभी राधिका कहती है, आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ काम है। और धूप में ले जाकर प्रशांत जो अपने चेहरे पे पर्दा किया था उसे हटा देती है। प्रशांत चिल्लाकर कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम। अचानक से प्रशांत उस चुड़ैल का रूप ले लेता है और वो राधिका को मारने के लिए दौड़ता है। अभी राधिका के गर्दन को पकड़कर वो चुड़ैल अभी ऊपर उठा ही रही थी कि राधिका उसके ऊपर गंगा जल फेंकने लगती है और धीरे धीरे वो महिला, वो चुड़ैल जलने लगती है और देखते ही देखते उसका
अंत हो जाता है। उसके बाद राधिका सभी गांव वालों को सतर्क कर देती है और एक बार फिर से उस भूतिया सड़क पर रात के समय सभी को जाने से मना करती है। प्रशांत अपने असली रूप में आ जाता है। राधिका खुश हो जाती है। सभी गांव वाले राधिका और प्रशांत का धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी मिल सके। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।